मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ। इन रोज़ों के अयाम में जो सीरीज़ हमने शुरू की है उसका आज हम चौथा प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं। हम लोग रोज़े रखते हैं और फिर खुदा से शिकायत भी करते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। हम अपनी तारीख़ को दोहरा रहे होते हैं। कौम बनी इसराइल जो थी वो रोज़े रखती थी और वो खुदा से शिकायत ही करती थी, खुदाया हम तो रोज़े रखते, तेरे लिए इतना कुछ करते, लेकिन तू हम पे नज़र करम करता ही नहीं है। लेकिन अगर हम यशायाह नबी का सहीफ़ा देखें और उसके 58 बाब की 2 से 8 आयत में कुछ इस तरह लिखा हुआ कि और हज़रत यशायाह ने अपने सहीफ़े में फरमाया कि परवरदिगार आलम का ये फरमान है कि उनकी अपनी ज़ाती राय नहीं कि वो खुदा के करीब आना चाहते हैं, वो मुझसे सदाकत तलब करते हैं। वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोज़े रखे और तू हम पर नज़र नहीं करता, हमने क्यों कर अपनी जान को दुख दिया, तू हमें ख्याल में क्यों नहीं लाता। देखो तुम रोज़े में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। देखो तुम उस मकसद से रोज़े रखते हो कि झगड़ा करो, शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह रोज़े नहीं रखोगे कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन जिसमें इंसान अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झुकाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू उस रोज़े को ऐसा दिन कहेगा जो उनको मकबूल होगा? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ वो ये है जिसमें तुम जुल्म की जंजीरें तोड़ो, जुए के बंधन तोड़ो, मजलूमों को आज़ाद करो, बल्कि हर एक जुए तोड़ डालें? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखे या मस्कीनों को दे, जो ज़रूरतमंद है उसको दे, और जब किसी शख्स को नंगा देखे तो उसको कपड़े दे, और तू अपने हम जिन से रूपोशी ना करे। तब तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूट पड़ेगी, तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी और सदाकत तेरी हरियावल होगी और खुदावंद का जलाल तुझ पर होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद तुझे जवाब देगा। तू पुकारेगा और वह कहेगा कि मैं यहाँ हूँ। लोगों को ये शिकायत है कि जैसे हमें होती है, हम रोज़े रखते हैं और परवरदिगार हम पर नज़र नहीं करता। हमारे रोज़े मकबूल क्यों नहीं होते? तो जवाब ये है, ये वो रोज़ा नहीं है। रोज़े का मकसद ये नहीं है कि अपने आप को भूखा प्यासा मारो। रोज़े का मकसद ये नहीं है कि अपनी शक्ल बिगाड़ लें। रोज़े का मकसद ये है कि आपका ताल्लुक़ खुदा के साथ उस्तवार हो, जंजीरें तोड़ दें, तमाम बंधन तोड़ दें, ग़ुलामी ख़त्म कर दें और लोगों को आज़ादी नसीब हो। ये वो रोज़ा है जिसकी खातिर हम कोशिश नहीं करते। ना ही कौम बनी इसराइल ये कोशिश कर रही थी। परवरदिगार को बार बार ये कहना पड़ रहा था कि अगर तुम इस तरह के रोज़े रखोगे तो लोगों को आज़ादी नसीब होगी, जुल्म की जंजीरें टूट जाएंगी, लोग बहाल हो जाएंगे। याद रखना कि तुम्हें खुशी नसीब होगी, बल्कि हमारी सेहत भी बहाल हो जाएगी। हम तो रोज़े रखते हैं डाइटिंग करने के लिए, या वज़न कम करने के लिए, या किसी और चीज़ के लिए, अपनी जान को बहाल करने के लिए नहीं, अपने जिस्म को बहाल करने के लिए नहीं। और कहा जा रहा है कि ऐसे रोज़े रखें कि आपकी सेहत अच्छी हो जाए, इसलिए चेहरे पर नूर चमकता है। लेकिन हमारे चेहरों पर तो तारीकी ही तारीकी होती जा रही है, क्योंकि हम वैसे रोज़े नीयत से नहीं रखते। रोज़े की नीयत ये नहीं है कि हमें भूखा मरना है, नहीं, रोज़े की नीयत ये नहीं होनी चाहिए। हमें जुल्म को भगाना है, अपने आप को भूखा नहीं मारना है। माशरे के जुल्म को ख़त्म करने का नाम रोज़ा है। अगर हम उस रोज़े के फ़ायदे के बारे में ये देखें कि रोज़े किस लिए रखे जाएं और किस लिए ना रखे जाएं, और फिर बाद में हम खुदा से ये शिकायत भी करें कि इसका मतलब ये है कि हम रोज़े रख रहे हैं और उसके फ़ायदे नसीब नहीं हो रहे, इसलिए नहीं हो रहे कि हम बड़े मकसद को भूल जाते हैं। मकसद तो ये है कि आप भूखे और प्यासे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भूखा और प्यासा रहना काफ़ी नहीं है। हमने रोटी तो बचा ली, नहीं खाई, कोई बात नहीं, लेकिन हमने वो रोटी किसी गरीब को नहीं दी। उसके साथ हमें ये करना है कि उसके साथ शरीक हो जाओ। जो हमने अपने आप को हमने रोज़ा रखा, हमने नहीं कुछ खाया, तो वो रोटी उस टाइम की हमें किसी को देनी है। ये रोज़ा है। उसको तो हम देना, लेकिन ख़ुद हम खाए जाएं, ये भी गलत है। अपने सारे बदन को हम इस तरह भूखा प्यासा मार के रोज़ा ज़ाहिर नहीं कर सकते, ना खुदा की नज़र में, ना अपनी नज़र में, ना लोगों की नज़र में। हम तो उसको भी नहीं दे रहे और ख़ुद भी नहीं खाते, लेकिन शाम के वक्त हम उसका दुगना खा लेते हैं, तो उससे हमारी सेहत ख़राब होगी, ठीक नहीं होगी। लेकिन खुदावंद फरमाता है कि रोज़ा ये है कि जो तुम कुर्बानी दे रहे हो, तुमने नहीं खाया, वो गरीब को दे दो ताकि उस तक पहुँचे। लेकिन हमारे माशरे में ये राइज है कि अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब से गरीब तर। अमारत और गुर्बत का फ़र्क मिटाने के लिए ये रोज़ा सिखाया गया था। लेकिन
वसाइल गरीबों तक नहीं पहुंच रहे। तुम तो उन वसाइल पर ऐसे हाइल हो जैसे कोई सांप खजाने पर बैठ जाता है, बल्कि उन दिनों से ज़्यादा खाने लग जाते हैं हम, तो हमारी सेहत बहाल नहीं होगी, वो ख़राब होती जाएगी। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि मेरा बंदा जो मुझे पुकारेगा तो मैं उसे जवाब दूंगा कि मैं यहाँ हूँ। अब ये देखें कि ये जो लफ्ज़ है कि मैं यहाँ हूँ, ये पूरे कलाम मुक़द्दस में हमें कहाँ मिलता है? हमें एक जगह पे मिलता है जब खुदा ने अब्राहम को पुकारा तो हज़रत अब्राहम ने कहा कि मैं यहाँ हूँ। खुदा कह रहा है कि मैं ये तारीख़ बदलने जा रहा हूँ। खुदा पुकारता है तो इंसान जवाब देता है। अब अगर ऐसे रोज़े रखे जाएँ कि इंसान पुकारेगा तो इंसान जवाब देगा कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन हम ऐसा रोज़ा नहीं रखते, हमें उसके नताइज भी नहीं मिलते। ये वो रोज़ा है अपना वज़न कम करने के लिए या किसी और काम के लिए नहीं है। ये वो रोज़ा है जो माशरे को एक तवाज़ुन पैदा करना पड़ेगा और गुर्बत और इमारत का फ़र्क जो है वो ख़त्म किया जाए, जुल्म का खात्मा हो जाए। अगर ये सब नहीं होता तो ये रोज़ा नहीं है। अगर ये खुद को भूखा मारने का एक अमल है तो इसलिए तो कहा गया है कि तुम्हारे आगे भी रोशनी होगी, तुम्हारे पीछे भी रोशनी होगी। कभी आपने गौर किया है कि अगर कोई शख्स जा रहा है और सूरज तुलू हो रहा है तो उसका साया उसको दिखाई नहीं देगा, वो उसके पीछे चलेगा। लेकिन अगर सूरज तुलू हो रहा है और हमारी पुश्त सूरज की तरफ है तो हम अपने साए को देख सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये सूरज की रोशनी नहीं होती और ये परवरदिगार के नूर से होता है, क्योंकि परवरदिगार के नूर के साए नहीं होते, ये साए सूरज की रोशनी के होते हैं। उस ज़ात का कोई साया है ही नहीं, चूँकि उसका साया नहीं है, उसके साए का इम्कान भी नहीं है। ज़बूर की किताब में देखें तो 23 ज़बूर में अगर देखें तो दाऊद फरमाता है कि मौत के साए की वादी में से मेरा गुज़र हो, तू मेरे साथ होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि साया कब तक होता है? जब तक रोशनी होती है। अंधेरे में साए नहीं होते, अंधेरे में साए की मौत हो जाती है। साए को ज़िंदगी रोशनी से मिलती है। अगर मौत के साए में है तो इसका ये मतलब है कि ज़िंदगी की किरण मौजूद है। अगर ज़िंदगी की किरण मौजूद है तो आप ये यकीन जानें कि परवरदिगार आपके साथ है। अगर परवरदिगार मेरे साथ है तो मैं क्यों घबराऊं? कहा यह जा रहा है कि चारों तरफ नूर होगा, उस नूर ज़ात के साथ चंद लम्हे गुजार लीजिए। ये उनके साथ वक्त गुजारने का नतीजा है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि उस ज़ात के साथ जिसका अज़ल से अब तक नूर हकीकी के साथ ताल्लुक़ रहा हो, वहाँ आप किसी साए का तसव्वुर कर सकते हैं? आपको ये एक बड़ा ताज्जुब होगा कि कलाम मुक़द्दस आप पूरे का मुताला कर लें तो ये मिलता है कि मेरे मसीह को जब भूख लगी, ये मिलता है, उन्हें प्यास लगी, ये भी मिलता है, वो सो गए, ये भी मिलता है, लेकिन वो थक गए, ये कहीं नहीं मिलता। लेकिन एक जगह भी ये नहीं लिखा हुआ कि वो थक गए और ना ही ये मिलता है। लेकिन एक भी जगह ये नहीं मिलता कि आपका साया किसी पर पड़ा, आपका साया था। साए का कोई जिक्र नहीं मिलता। सिर्फ एक शागिर्द का जिक्र मिलता है कि लोग जब बीमारों को लेकर आ रहे थे तो उसने कहा कि अगर इस पर इसका साया भी पड़ गया है तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे मसीह की ज़ात नूर अला नूर ज़ात थी, आपका साया था ही नहीं और कभी साए का जिक्र भी नहीं हुआ। ये सिर्फ 40 दिन कुर्ब खुदाबंदी में गुजारने से नहीं होता। 40 दिन तो हज़रत मूसा ने भी गुजारे थे और जब वापस आए तो उनके चेहरे पे एक चमक थी, एक नूर थी और कभी कभार तो उनको अपना मुंह ढकना भी पड़ता था। उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि एक दफ़ा पहाड़ पर हल्की सी झलक दिखाई दी तो आपके शागिर्दों ने कहा कि खुदावन ये तो ऐसे लम्हात हैं कि जिनको हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए, तो हम एक काम करते हैं कि अगर हम यहाँ पे खैमे लगा लें। तो ये वो ज़ात है, उसके कुर्ब में अगर आप रोज़ा रखें तो ज़िंदगी के साए दूर हो जाते हैं। एक चीज़ अपने जहन में रख लें और याद रखें कि ये वो लोग कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी के साए बढ़ते चले जा रहे हैं, वो तो कम ही नहीं हो रहे। तो सिर्फ 2 वक्त होते हैं जिनमें साए बढ़ते हैं, सूरज गुरूब होते वक्त या सूरज तुलू होते वक्त। दोपहर के वक्त साए आपके कदम चूमते हैं, इर्द गिर्द ये साए बढ़ते चले जाते हैं। तो इस बात का एहसास होता है कि या तो आपकी ज़िंदगी के साए जो हैं वो गुरूब हो रहे हैं या तुलू हो रहा है। और ये चंद दिन अगर हम अपने खुदा के साथ गुजार लें तो हम ये जान सकते हैं कि जो बातें हमने की जो और उनके फ़वाइद क्या मिल सकते हैं। तो रोज़ा रखने से आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आ सकती है। मेरे खुदावंद ने फरमाया था कि मैं इसलिए आया हूँ कि लोगों को आज़ादी फराहम करूँ और उनको गुनाहों से आज़ाद करूँ। आमीन।